जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी और बेच रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है अब तक? आफ्टरनून अर्शदा। और देखिए, आपने सही कहा कि जो डिफेंस पीएसयूज में हमने बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट देखा था और शेयर्स भी भागे थे, उसके बाद सरकार ने फैसला किया था कि यहाँ ऑफर फॉर सेल करना है, जिससे विनिवेश की प्रक्रिया को भी थोड़ी बहुत गति मिले। अगर आप बीडीएल की बात करें तो जो बेस इशू साइज है, यानी 10% जो कंपनी का हिस्सा सरकार बेचने जा रही है, वो बेस इशू लगभग 1 गुना के ऊपर भर चुका है। काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, और सरकार ने एक ऑप्शन भी रखा है। तो बेस इशू साइज 10% हिस्सा है और 5% और हिस्सा, यानी कुल मिला के अप टू 15% जो है सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने जा रही है। जो ऑफर फॉर सेल का बेस प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। येस्टरडे के क्लोज से लगभग 14% डिस्काउंट पे ये बेस प्राइस लगभग 330 रुपये पे रखा गया था, और कुल मिला के लगभग 2 करोड़ शेयर जो है सरकार आज और कल, आज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, कल रिटेल निवेशकों के लिए ये ऑफर फॉर सेल खुला रहेगा। और सरकार जो है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग भी मीट करेगी इसके द्वारा, क्योंकि लगभग 88% स्टेक जो है वो सरकार के पास है। तो बीडीएल की अगर आप बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस डे 1 को हमने देखा है। पहली चंद घंटों में ही ओएफएस पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। ओके, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और कल ऑफ कोर्स रिटेल निवेशक इस इशू में हिस्सा ले पाएंगे। अतिरिक्त 20 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलेगा। अच्छा, अंबर एंटरप्राइजेस का QIP, मुझे याद है यतिन, इसका हमने जिक्र किया था अगस्त के महीने में कि डिक्सन के बाद अंबर में एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बिजनेस बढ़ने वाला है PLI स्कीम के तहत। वहां पर क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह के निवेशक जुड़ रहे हैं? देखिए हर्षदा, जो आपने कहा है कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है सरकार की, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोनों एम्बर एंटरप्राइजेस के लिए और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए देखने को मिल रहा है, और दोनों ही शेयर्स आज के सत्र में भाग रहे हैं। अगर आप एम्बर की QIP की बात करें तो लगभग 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है इनकी QIP के जरिए, और उनका जो फ्लोर प्राइस है लगभग 1800 रुपए पर शेयर है, जो कि एक मामूली 2% डिस्काउंट पे फ्लोर प्राइस रखा गया था येस्टरडे के क्लोज से। आज शेयर में काफ़ी अच्छी तेजी है, क्योंकि जो 400 करोड़ रुपए कंपनी QIP के जरिए रेज करने वाली है वो एक्सपेंशन प्लान में यूज़ करने वाली है। किसका एक्सपेंशन? चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, टेलीविजन सेट्स हो, AC कंपोनेंट्स हो और माइक्रोवेव्स हो, इन 4-5 कंपोनेंट्स में कंपनी जो है निवेश करने वाली है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने वाली है। और हमने ये देखा है कि जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, और चाहे वो मेक इन इंडिया स्कीम हो, ये सभी का जो क्रक्स है वो एम्बर एंटरप्राइजेस में समाया हुआ है, और इसीलिए इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हमको आज के सत्र में देखने मिल रहा है, दोनों ही एम्बर पे और डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे। ओके, तो एक्शन तो दोनों ही स्टॉक्स में है और अंबर के IPO को, QIP को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। शुक्रिया यातिन। ब्रेक में बढ़ते बढ़ते एक आपको फटाफट अपडेट ये दे दें कि कामत कमेटी की सिफारिशों के बाद कमेटी के चेयरमैन KV कामत साहब ने हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और कामत साहब ये साफ कहते हैं कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को पूरी आजादी दी है। जिस साल के दौरान कंपनी तकलीफ में है उस साल कर्ज की किश्तें कम करनी चाहिए और उसकी वसूली आगे के सालों में की जा सकती है। The Reserve Bank, again, I must compliment them, have given the banks enormous leeway. As long as your overall moratorium doesn't exceed 2 years, you have degrees of freedom how to design the repayment schedule within that context. And there it is where the ratios come in important, because you can always have a structure where your repayment is brought down for the years where the bank and the client senses pain, and then goes up, so that you do not trigger a situation where you have a ratio which is under stress.